वेलकम टू माही वाइट यूट्यूब चैनल। माही वाइट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको इंजीनियर बनाने की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम महेश है, मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने सारी पढ़ाई अपनी ओपन से करी है, फिर भी एक अच्छी एमएनसी कंपनी को टारगेट करके अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करने का अच्छा अनुभव है। 15 साल के आसपास का अलग अलग एमएनसी कंपनी में काम करने का अनुभव के साथ साथ 20 साल के आसपास से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बच्चों को ट्रेन करके, लाइक डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड मेनी मोर टेक्निकल प्रोफाइल्स पर उन लोगों को ट्रेन करके और एक अच्छी डोमेस्टिक एज वेल एज एमएनसी कंपनी में मैं बच्चों को प्लेसमेंट लेवल के लिए सपोर्ट करता हूं। तो हमारी यूट्यूब पर सी लैंग्वेज की भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारी जो सीरीज चल रही है, ये मतलब वीडियोज बन रही हैं। उन वीडियोज में अभी सी लैंग्वेज की एक इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें बच्चों को स्टार्टिंग फेज में जब बच्चा आता है, जब कोडिंग लर्न करना स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लाइक जब वो इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल ये सब सारी चीजें वो लगाना शुरू करता है तो उसको समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर हमें स्टेटमेंट देनी है, कहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देनी है, कहाँ पर एक्सप्रेशन देनी है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। तो ये सारे चीजों में बच्चों को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के मतलब इंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इनको कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, आज खाली इतना डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रक्शंस अलग अलग इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल सबके सेपरेट वीडियो में एक एक करके अलग अलग 100 ऑफ एग्जांपल्स के साथ सारी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेटमेंट्स। तो इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है रूल। क्या? अगर कहीं भी मुझे इंस्ट्रक्शंस दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? रूल्स होते हैं। तो हर कोडिंग के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो जैसे मान लो सबसे पहले आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देखोगे तो मुझे ने बताया कि सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो एक प्रोग्राम्स होता है जो कि कंप्यूटर में हम लोग इसको इंस्टॉल करके और कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर। तो अगर हमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए हम क्या डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बना पाएंगे? नहीं। तो हम लोग उसके जीरो लेवल से लर्निंग शुरू करते हैं। जीरो लेवल में सबसे पहले सीखते हैं कि उसके कैरेक्टर, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर ये सब यूज करते हैं। फिर इनसे मिला करके हम कैलकुलेशंस यूज कर बनाते हैं। कैलकुलेशंस बोलते हैं हम एक्सप्रेशन को। जब हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं तो एक्सप्रेशंस या कैलकुलेशंस हम जब कंप्लीट कर लेते हैं तो हम वहां पर हमें एक रिजल्ट मिल रहा होता है। क्या मिलता है? एक रिजल्ट। मतलब जब भी हम कोई कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक रिजल्ट मिलता है। जैसे यहाँ पर 10 + 20 कर दूंगा तो 30 रिजल्ट मिल जाएगा, या अगर मैं 10 > 5 कर दूं तो यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिलेगा मेरे को। तो ये कैलकुलेशन से मिला करके हम इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो हर कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ सेट ऑफ क्या है? इंस्ट्रक्शंस, रूल्स और स्टेटमेंट्स। कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेटमेंट्स, उनके थ्रू हम लोग अपना कोडिंग करते हैं, कंप्लीट करते हैं आगे। तो चलिए दिखाता हूं आपको इंस्ट्रक्शन एंड स्टेटमेंट्स कितने और तरीके के स्प्लिट कर दिया है मैंने। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरी लाइन इधर जा रही। तो इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो ये पूरी जो मैंने ये पूरा यहाँ पर बॉक्स बनाया, ये बॉक्स में मैंने क्या लिखा हुआ है? प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्शंस एंड स्टेटमेंट्स। और ये प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट देखोगे तो आप C++, अगर आप थोड़ा सा इधर कर लो, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, हाँ देखोगे तो सी लैंग्वेज, C++, जावा, C#, VBA.NET सभी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस ये, PHP, पर्ल, रूबी, पाइथन, कॉटलिन, गो लैंग्वेज, आर लैंग्वेज, इन सभी में मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में सेम है, माइनर चेंजेस के साथ, छोटा मोटा चेंज के साथ। तो इंस्ट्रक्शंस को और स्टेटमेंट को जनरली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला सीक्वेंस। क्या? सीक्वेंस स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे तो सीक्वेंस स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? जो कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो। जैसे यहां पर आप आकर के देखोगे तो मैंने एक प्रोग्राम, एक फंक्शन लिख दिया मेन से। सी लैंग्वेज का ये कोड है। एक वेरिएबल में हमने एक 10 वैल्यू ले लिया, एक वेरिएबल में 20 वेरिएबल ले लिया, एक फिर a + b करके c निकाल लिया और फिर c की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये कोड क्या होगा? लाइन बाय लाइन, ये लाइन रन होगी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट होगा। मतलब लाइन 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 सभी लाइनें बराबर एग्जीक्यूट होंगी, कोई भी लाइन स्किप नहीं होगा। ऑल द लाइन्स वुड बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। सीक्वेंस में सभी लाइन एग्जीक्यूट होंगे, तो ये सीक्वेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन इसी की दूसरे टाइप में अगर आप जाते हो तब देखो वहां पर है सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स। जब हम कोडिंग सीख रहे होते हैं तो एक तो सिंपल कोड लिखने की सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमें सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो देखो सिलेक्शन के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। जैसे हमने a की वैल्यू 10 लिया, b की वैल्यू 5 लिया। मेरा लॉजिक ये है कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर होगी तो मुझे a + b कर देना है, नहीं तो a - b करना है मेरे को। अगर a की वैल्यू ग्रेटर होगी तो a + b करना है, नहीं तो मुझे a - b करना है। तो देखो क्या हो रहा है, अभी a और b की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करके इफ के अंदर, अभी यहाँ इफ लगा दिया मैंने। तो ये वाला जो ब्लॉक है इफ ब्लॉक,
देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ये ट्रू ब्लॉक हो गया और ये फॉल्स ब्लॉक हो गया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जब आप कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लगा रहे हो इफ और एल्स वगैरह, तो वो सिलेक्शन के अंदर आते हैं। तो इफ एल्स और ऐसे स्विच करके भी है, तो इस इफ की भी फर्दर कई कैटेगरी है, उसको भी अभी आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आपको सिंपली ये समझना है कि जो ब्लॉक कंडीशनल हो, या तो फर्स्ट वाला ब्लॉक चलेगा या सेकेंड वाला, बेस्ड ऑन कंडीशंस। दो इंस्ट्रक्शंस, इफ यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस है और ये इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन इंस्ट्रक्शंस है। सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है, ये सिलेक्शन वाला रूल है, सिलेक्शन रूल बोल सकते हो या सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। या तो ये वाला इफ वाला पार्ट, ये ट्रू वाला पार्ट चलेगा या फॉल्स वाला पार्ट चलेगा। इसी तरीके से तीसरे पर आते हैं। तीसरा देख रहे होंगे आप आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब होता है लूपिंग। लूपिंग का मतलब होता है रिपीट करना किसी भी चीज को। तो यहाँ पर देखो हमने एक प्रोग्राम लिखा है, एक वैल्यू को 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू को मैं बार बार प्रिंट कराया हूं। तो प्रिंट वाला जो ये वाला लाइन है 5 बार, अभी लिखा है 1 बार है लेकिन 5 बार चलेगा। कैसे चलेगा? फॉर एक लूप है जो कि सबसे पहले यहाँ पर फॉर की आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करेगा पहले, फिर ये कंडीशन चेक करता है। कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो अंदर जाकर के आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद फिर आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा और फिर कंडीशन चेक करेगा और फिर ट्रू मिलेगा, फिर अंदर आएगा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। इस तरीके से रिपीट करता रहता है। मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, इस तरीके से रिपीट करता है ये बार बार। तो इसीलिए रिपीट करता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइटरेशन इंस्ट्रक्शंस। और आइटरेशन इंस्ट्रक्शंस है। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? ये जो अंदर वाली लाइन है ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट है। और ये इंस्ट्रक्शंस है, ध्यान रखना, इफ फॉर इंस्ट्रक्शंस है और उसके अंदर जो लाइन प्रिंट है स्टेटमेंट है। ऐसे इफ एक हमारा इंस्ट्रक्शंस है, उसके अंदर जो ये लाइनें लिखी है ये हमारी स्टेटमेंट है, यहाँ भी ध्यान रखना है। और सीक्वेंस में सारे ही स्टेटमेंट है, यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो हमने देखो यहाँ पर सीक्वेंस खाली स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन सिलेक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, आइटरेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स हैं। और अब आते हैं चौथा जो है वो है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट मतलब जंप कर जाना। क्या है? देखो ये एक लूप लगाया मैंने 1 से 5 तक। अगर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 से स्टार्ट करेगा, जैसे आई की वैल्यू 3 होगी तो ये यहाँ से ब्रेक करके इस लूप से बाहर आ जाएगा। जंप कर गया, यहाँ से जंप करके बाहर आ जाएगा। लेकिन ये काम डिटेल में कैसे करता है, इसकी डिटेल में स्टडी बाद में आप लोगों को कराऊंगा। ये यहाँ से देखिए फॉर लूप आएगा, जैसे ही कंडीशन ये ट्रू होगी, इफ की वैल्यू ट्रू होगी, 3 होगी, वैसे ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो ये जंप स्टेटमेंट है। इस जंप के अंदर भी कैटेगरीज है, तो फर्दर मैंने आगे इनकी कैटेगरीज को डिस्कस किया है। चलिए आ जाओ, दिखाता हूँ कि इनको किस तरीके से कैसे कैसे सब कैटेगराइज किया गया है। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है सीक्वेंस। सीक्वेंस यहाँ से मैं बताता हूँ। सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा लूप इफ एल्स नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर ना तो कोई इफ लगेगा ना ही कोई लूप लगेगा। तो ये हो गया सीक्वेंस स्टेटमेंट। अब सिलेक्शन के अंदर 2 हो गए, एक तो इफ आता है और एक स्विच होता है, ध्यान रखना। अब इफ के अंदर फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, सिंगल इफ, मल्टीपल इफ और नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ विद इन इफ, और मल्टीपल इफ कई बार आ जाए तो मल्टीपल इफ होता है। सिंगल इफ एक ही बार इफ आएगा। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी भी सब पर एक बस टॉपिक बाई टॉपिक मैंने स्टडी करा रखा है, मतलब मटेरियल बना रखा है, उन पर एक्सप्लेन करूंगा। फिर स्विच है, स्विच के अंदर सिंगल स्विच आता है, सिंपल स्विच या सिंगल बोल सकते हो, नेस्टेड। तो इसके अंदर भी 2 कैटेगरी, स्विच के अंदर भी। इसी तरीके से आइटरेशन लूपिंग के अंदर 3 लूप है मेरे पास, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। 3 लूप सी लैंग्वेज में है। इन तीनों के अंदर सिंपल है पहला, सिंपल, और दूसरा नेस्टेड। मतलब नेस्टेड मतलब लूप विद इन लूप हो सकता है, फॉर विद इन फॉर, फॉर विद इन व्हाइल, वाइस वर्सा, फॉर विद इन डू व्हाइल हो सकता है, वाइस वर्सा। तो इस तरीके से आइटरेशन मतलब सिंपल भी हो सकता है, नेस्टेड भी हो सकता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जंप को फर्दर जंप के अंदर 4 स्टेटमेंट आती हैं। एक ब्रेक जो लूप को और स्विच को ब्रेक करता है, कंटिन्यू जो कि स्किप करता है, कुछ स्टेटमेंट को हम स्किप करके कंटिन्यू कर सकते हैं, गो टू अनकंडीशनल जंप करा सकते हैं, और रिटर्न हम मेथड में फंक्शंस में यूज कर रहे होते हैं। जब ये जरूरत पड़ेगी आगे इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट जनरली कितने तरीके की? 4 तरीके के। कौन कौन से? सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइटरेशन और जंप। ये चारों को जो बच्चे ने अच्छे से कंसीडर कर लिया उसकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो जाएगी और फिर आगे उसका बेस मेंटेन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अभी तो मैंने खाली बेसिक आइडिया दिया है। अब मैं सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट को इफ के अंदर आप देखोगे तो मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम आपको कवर कराएंगे आगे चल करके। इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल सभी का मैंने प्रोग्राम्स बना, मतलब सभी के लिए मैंने वो बना रखे हैं, एग्जाम्पल्स बना रखे हैं और उनके सिंटेक्स बना रखे हैं सेपरेटली। तो उनको इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट में हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। थैंक यू।